जीवन की सार्थकता इस बात में है कि जीवन में आप किसके कितना काम आ रहे हैं। जीवन में आप चाहे कोई भी काम कर रहे हों, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, प्रयास ये करें अपनी तरफ से परोपकार कुछ न कुछ करते रहें, दूसरे के जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड है जो करते रहें। यही है जो जीवन की सार्थकता है, वरना अपने लिए स्वयं के लिए तो काम सभी लोग हैं जो करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट वीडियो संख्या 101। कल हमने शतक लगा दिया था, 100 वीडियो हो गए हैं। नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पहला सवाल आपके समक्ष। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं? अज्ञेय की, गिरिजा कुमार माथुर की, शमशेर बहादुर सिंह की, या फिर भवानी दादा की, भवानी प्रसाद मिश्र की? बताइए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जैसा कि पिछली ग्रेड फर्स्ट के अंदर इस सीरीज़ से बहुत से सवाल पूछे गए, तो ग्रेड सेकंड के अंदर भी जो हमने 101वीं सीरीज आज चल रही है वीडियो की, ये जितने भी महत्वपूर्ण सवाल मैंने करवाए हैं, लगभग सवाल आपको परीक्षा में साहित्य इतिहास के यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? यहाँ उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ कि पंक्तियाँ किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, भवानी दादा की है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। किसके? दूसरे सप्तक के ये कवि थे। ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। और जो रचनाकार है, बाकी यहाँ पर विकल्प में दिए गए, इनकी यूँ तो बहुत सारी पंक्तियाँ, लेकिन ये पंक्तियाँ अक्सर पूछी जाती है। जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्तियाँ कई बार पूछी जाती है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी ही बात बोलेगी हम नहीं। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कुछ शब्द, बात बोलेगी हम नहीं। ये पंक्तियाँ शमशेर बहादुर की कई बार पूछी जाती है। जैसे मैं गिरिजा कुमार माथुर की बात करूं तो इनकी यूं भी कई सारी पंक्तियां, लेकिन ये पंक्तियां पूछी जाती है कि इतना मत दूर रहो, गंध कहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी ने मंद हो जाए। इतना मत दूर रहो, ये लिख देता हूं मैं, इतना मत दूर रहो। ध्यान में रखना, ये है अपने गिरिजा कुमार माथुर। और आगे की बहुत सारी है, यहाँ पर एक लिख देता हूँ, ये भी कई बार पूछी गई। वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम है, वही परिचित दो आँखें, वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम है। ये पंक्तियाँ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी कथन का ही है कि ये उपमान मेले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय? किसकी है? शमशेर की है, प्रभाकर जी की है, धर्मवीर जी की है, या अज्ञेय की है? कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। किनकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय की पंक्तियां हैं। जबकि यहाँ पर शमशेर बहादुर की मैंने पहले बताई थी, वो पंक्ति ज़्यादातर पूछी जाती है। प्रभाकर माचवे की मैं बात करूं तो इनकी मृदुल नींद की गोद में और परों की सेज नरम, ये पंक्ति पूछी जाती है। मैं लिख देता हूँ, मृदुल नींद की गोद में,
मृदुल नींद, नींद की गोद में, इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। धर्मवीर भारती की तो बहुत सारी है कि सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, और जो अज्ञे इनकी तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अगला अपना सवाल है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है, इस कविता संकलन के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध? बताइए जी कौन होगा। और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें ताकि और साथी जुड़े, उनकी भी मदद हो, वो भी यहाँ से कुछ लाभ है जो ले सके। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और रघुवीर सहाय किसके हैं? अपना जो दूसरा सप्तक था, ये भी याद रखिएगा साथ साथ, क्योंकि प्रसिद्ध रचनाकार है तो ये पूछे जा सकते हैं किस सप्तक के हैं। दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं रघुवीर सहाय। प्रकाशन दूसरे सप्तक का 1951, पहले का कितना था? 43। संपादन किया था, आगे ने किया था। रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि रचनाओं की मैं बात करूं तो आत्महत्या के विरुद्ध यहाँ पर आई गई। एक इनकी रचना मिलती है, हंसो 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 जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और इनकी मैं रचनाओं की बात करूं तो लोग भूल गए हैं, ये भी कई बार पूछी जाती है, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। और सीढ़ियों पर धूप में, ये भी आती है, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है जी। चलिए, जबकि खूंटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, कुआनो नदी, एक सुनी नाव, ये सारी की सारी किसकी है? सक्सेना की है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये सारी मुक्तिबोध की है। सवाल है, भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती कविता के लेखक या रचनाकार कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध? बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क्या? मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। जैसे कि भूल गलती हो गई, और इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध की ओर हम देखें तो चांद का मुंह टेढ़ा हमने ऊपर बात की थी, एक ब्रह्म राक्षस भी इनकी मिलती है, भूरी भूरी खाक धूल मैंने बताई दी, ये इनकी मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी। जबकि अब मैं ये बात करूँ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, कमेंट करके बताओ किसकी है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, ये सारी की सारी किसकी है? नागार्जुन की। किसकी है? ये नागार्जुन साहब की है, जितनी अभी मैंने बोली। इनके अतिरिक्त युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ये सारी केदारनाथ अग्रवाल की है। युग की गंगा। अब देखिए, ये सवाल कई बार आता है और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। युग गंगा आ जाए तो केदारनाथ, यूँ समझ लो कि केदारनाथ के अंदर क्या आती है? गंगा बहती है। इस तरीके से याद रखो, केदारनाथ के अंदर क्या आती है? इस युग की क्या आती है? गंगा आती है। और त्रिलोचन क्या है? युगधारा। त्रिलोचन, त्रिलोचन, शिवजी से की जटाओं से क्या बहती है? धारा बहती है, त्रिलोचन। तो यहाँ धारा, या फिर दोनों में से एक याद रख लेना, केदारनाथ धाम के यहाँ पर क्या है? युग की गंगा प्रवाहित होती है। तो युग धारा तो त्रिलोचन की, और युग की ये युग गंगा है अपने केदारनाथ अग्रवाल के। धरती मिट्टी के बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये सारी की सारी अपने त्रिलोचन की प्रमुख है जो काव्य कृतियाँ हो जाएगी। ठीक है।
चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, मुक्तिबोध की, गिरिजा कुमार माथुर की, या फिर धर्मवीर भारती की? पृथ्वी कल्प, उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें तो ये प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि थे गिरिजा कुमार माथुर। किसके? प्रयोगवादी कविता के। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, प्रयोगवादी के थे। और इन काव्य कृतियों की बात करूं तो एक तो पृथ्वी कल्प तो हो गई, बाकी कल्पांतर, पृथ्वी कल्प के अतिरिक्त कल्पांतर। और मैं बात करूं छाया मत छूना, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, शिलापंख चमकीले, और भीतरी नदी की यात्रा, ये प्रसिद्ध है, याद रखना, भीतरी नदी की यात्रा, ये सारे की सारे इनके है। और मैं बात करूं तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, इसके कवि थे गिरिजा कुमार माथुर। चलिए अगला है अपना सवाल, अमन के राग के लेखक हैं। अमन के राग, भवानी दादा, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध, या इनमें से कोई नहीं? अमन के राग के रचनाकार कौन है? उत्तर बता देता हूँ, शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। बात करें तो इनके अतिरिक्त अमन के राग हो गई एक तो, और सलोना जिस्म, इनकी एक और है सलोना जिस्म, ये भी कई बार पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त आओ ने और इतने पास, ये सारी की सारी अपने किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। प्रयोगवादी काव्य धारा की कवि हैं। मुक्तिबोध की मैंने पहले बताई दी, चांद का मुंह टेढ़ा, लकड़ी का रावण, अंधेरे में ब्रह्म राक्षसी सारी। और अपने जो ये भवानी दादा है यहाँ पर, ये दूसरे सप्तक के हैं। तो दूसरे सप्तक की कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख काव्य कृतियों में बात करूँ तो मैं भवानी दादा की तो आपको पता ही है, भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल, इदम न मम, गीत फरोश, कमल के फूल, और वाणी की दीनता, टूटने का सुख। टूटने का सुख को जरूर ध्यान में रखिएगा, टूटने का सुख, ये सारी की सारी है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति है। अगला सवाल है, और ये जो सवाल है अंतिम सवाल है इस वीडियो को, और ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना। 1-2 सीरीज पहले पूछा था। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का, मलियज का, कुंवर नारायण का, या फिर विजय देवनारायण शाही का? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, लगा ही होगा अच्छा, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।